7वें एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेंजी टॉप पर खड़ा होकर बोलता है, अकी, तूने मेरे लिए गोली क्यों खाई? अब तुझे पता है कि तेरे लिए मुझे नीचे कूदना पड़ेगा और वो मैं नहीं चाहता। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं किसी का एहसान नहीं लेता। और याद रखना, यहाँ से बाहर जाने के बाद मेरे ऊपर तुम्हारा कोई एहसान नहीं रहेगा। और फिर डेंजी होल के अंदर जंप लगा देता है, बट अंदर जाने के वक्त वो अपनी चेन सॉ खींच देता है, जिससे उसकी सारी चेन सॉ बाहर आ जाती है। फिर वो एटर्निटी डेविल को काटना स्टार्ट कर देता है। एटर्निटी डेविल बोलता है, मुझे पता था चेन सॉ कि तू जिंदा है, तू मुझे नहीं मार सकता चाहे कुछ भी हो जाए। हिमेनो ये सब देख के चौंक जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेंजी की चेन सॉ उसके हाथ से वैनिश हो जाती है। डेंजी कहता है, मेरी हाथ की चेन सॉ कहाँ गई? मुझे और ब्लड की जरूरत पड़ेगी। डेविल, अब तो तू गया। डेविल कहता है, चेन सॉ अब तू हार गया। फिर अचानक से डेंजी की चेन सॉ वापस अपीयर हो जाती है और वो फटाफट डेविल को मारता है। वो उसका ब्लड सक कर लेता है। डेंजी कहता है, अबे सुअर जैसी शक्ल के, तेरे ब्लड का टेस्ट तो बहुत खराब है, बट कोई बात नहीं, तेरे चीखे सुनकर मुझे तेरा खून भी स्ट्रॉबेरी जैम की तरह लग रहा है। ये सब देखकर हिमेनो को फ्लैशबैक्स आते हैं। उसको अपने मास्टर की बात याद आती है। उसके मास्टर कहते हैं, डेविल जिन हंटर से डरते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। डेविल उन्हीं से डरते हैं जिनका दिमाग का स्क्रू ढीला होता है। सहारा सीधा साधा था, इसलिए मारा गया। किनोची, सुबारू और ससाकी भी सीधे थे, बट उनका दिमाग का स्क्रू एकदम ठीक था, इसलिए वे मारे गए। और वो डेविल से बहुत डरते भी थे। इसी डर ने डेविल को ताकतवर बना दिया और वे मुड़ गए। मास्टर कहते हैं, हिमेनो, तुम काफ़ी टाइम से अकी के साथ काम कर रही हो, वो कैसा आदमी है? हिमेनो कहती है, जो इंसान गन डेविल को मारने के पीछे पड़ा है वो सीधा कैसे हो सकता है? मास्टर कहते हैं, तुम भी तो गन डेविल को मारने के लिए ही पब्लिक सेफ्टी में गई हो, क्या तुम्हारा भी दिमाग का पेज ढीला है? हिमेनो कहती है, ऐसी बात नहीं है। और फिर वो अपने मास्टर को ज़्यादा बियर पीने से मना करती है। मास्टर कहता है, ये मैं सिर्फ अपना दिमाग का पेज ढीला करने के लिए पीता हूँ, और अगर तुम अब भी अपने पार्टनर्स की कब्र देखने के लिए यहाँ आती हो तो तुम्हारा दिमाग का स्क्रू ठीक है। और जाते जाते मास्टर कहता है, अकी को होशियार करना तुम्हारा काम है। वो गन डेविल का मांस इकट्ठा करता है और जल्द ही वो गन डेविल को ढूंढ लेगा। फिर हिमालय अपने आप से बात करते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, अकी ने अगर गन डेविल को ढूंढा तो वो मर जाएगा। फिर हिमेनो अकी को कॉफी शॉप पे बुलाती है और वो अकी को कहती है, अकी, हमें पब्लिक सेफ्टी जॉब छोड़ देनी चाहिए, हम कभी भी मर सकते हैं। मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी का बहुत अच्छा ऑफर आया है, हम साथ में जाएंगे, कॉफी पियेंगे और मूवीज देखेंगे, क्या कहते हो? अकी मना कर देता है। फिर मकीमा अकी से सिगरेट मांगती है और मन में सोचती है कि अगर अकी गन डेविल से लड़ा तो वो मर जाएगा। इसलिए नहीं कि अकी बेकार हंटर है, बल्कि इसलिए कि वो दिल का साफ इंसान है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां डेंजी एटर्निटी डेविल की ऐसी तैसी कर रहा होता है। फिर एटर्निटी डेविल डेंजी को गिरा देता है और हिमेनो अपने घोस्ट डेविल के हैंड की मदद से उसे उठाती है। फिर डेंजी वापस से एटर्निटी डेविल को कट करना स्टार्ट कर देता है। हिमेनो ये देखकर सोचती है, मैंने बहुत से डेविल हंटर्स देखे, बट मैंने डेंजी जितना पागल और पैशनेट बंदा आज तक नहीं देखा। फिर हिमेनो अपने दोस्तों के पास जाती है और अकी से पूछती है, अकी, क्या तुम ठीक हो? अकी कहता है, हाँ, बट और कितनी देर लगेगी डेंजी को, और मुझे चोट लगे हुए कितने दिन हो गए? हिमेनो कहती है, 3 दिन। फिर वो अकी के पास जाकर सो जाती है। सीन शिफ्ट होता है डेंजी की तरफ। डेविल को उखाड़ देता है और वो डेविल उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसे छोड़ दें। लेकिन डेंजी को डेविल का हार्ट मिल जाता है और वो उसे किल कर देता है। डेंजी बहुत आउटबर्स्ट दिखाई देता है। फिर डेंजी और पूरा डिवीजन 4 बाहर आ जाता है। डेंजी गन डेविल का पार्ट देखकर खुश हो जाता है, बट वो बेहोश हो जाता है और हिमेनो उसे बचा लेती है नीचे गिरने से। फिर हिमेनो और पावर डेंजी और अकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हिमेनो अराई और कोबनी को ऑफिस भेज देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिमेनो अकी से बोलती है कि उन्हें एक पार्टी होस्ट करनी चाहिए, क्योंकि पूरी स्पेशल डिवीजन 4 असेंबल हो चुकी है, ताकि लोग एक दूसरे को जान सकें और पुराने मसले आराम से सॉल्व हो सकें। अकी कहता है, किस बात के मसले सॉल्व होने? हिमेनो बताती है, अराई और कोबनी पब्लिक सेफ्टी छोड़ने की सोच रहे हैं, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो डेविल से डरते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश की। अकी कहता है, तुमने भी तो डेंजी को मारने की कोशिश की। हिमेनो कहती है, उसके लिए मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी। फिर अकी बोलता है, अगर पार्टी करनी ही है तो इसी हफ्ते करनी होगी, और मैं मिस मकीमा को भी बुलाऊंगा, क्योंकि अगले हफ्ते वो किसी काम के चलते क्योटो जा रही है, ताकि वो और डेविल हायर कर सके, क्योंकि बहुत से डेविल डेंजी के पीछे पड़े हुए हैं। इसी वक्त हिमेनो अकी से पूछती है, अकी, सच सच बताना, डेंजी क्या चीज़ है? ऐसा लगता है कि वो एटर्निटी डेविल डेंजी को अच्छे से जानता था, और मकीमा को क्या कोई राज पता है डेंजी के बारे में? वो डेंजी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? पहले तो वो इतना बाहर घूमती थी, लेकिन अब वो टोक्यो छोड़ के कहीं जाती ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया? हमें ये सब डेंजी को नशे में धुत करके पूछना होगा। अगले सीन में पूरी डिवीजन एक रेस्टोरेंट में जाती है और फुल ऑन पार्टी करते हैं। डेंजी के पास वाला बंदा बोलता है, मैं बियर सिर्फ आजकल घर पर ही पीता हूँ,
वहीं पावर पने चिकन के लिए लड़ रही होती है। फिर आगे कोबनी आ जाती है, वो रास्ता भटक गई थी। कोबनी ने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। अकी फुशी से कहता है, तुम अपने डीमन को साथ नहीं लाए? फुशी कहता है, वो यहाँ पर सबको डरा देती, बल्कि तुम्हारी डीमन यहाँ अच्छा बिहेव कर रही है अकी। डेंजी को में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर डेंजी हिमेनो को बोलता है, मेरी किस कहाँ है? हिमेनो कहती है, अभी मुझे यहाँ थोड़ी शर्म आ रही है, मैं थोड़ी और पी लेती हूँ ताकि किस में मजा आएगा। और फिर सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देना चालू करते हैं। आराई और कोबनी भी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। फिर हिमेनो फुशी से पूछती है, तुम्हारे पार्टनर्स कहाँ हैं फुशी? फुशी बोलता है, मुझे दुख है कि कल वो डेविल के द्वारा मारे गए। आराई बोलता है, क्या यहाँ पर लोग इतने जल्दी मर जाते हैं? फिर एक लड़की बोलती है, मेरे तो सारे पार्टनर्स मारे गए, एक भी नहीं बचा। हिमेनो कहती है, लेकिन डेंजी नहीं मरेगा, क्योंकि इसे तो किस चाहिए। डेंजी अपना पूरा फोकस हिमेनो के लिप्स पर डालता है। वो कहता है, आज पक्का मुझे किस मिलेगी। तभी वहाँ मिस मकीमा आ जाती हैं और वो ये बात सुन लेती हैं। वो कहती हैं, कैसी किस? डेंजी, क्या तुम्हें यहाँ कोई किस करेगा? डेंजी हेजिटेट होते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि हिमेनो मुझे मकीमा के सामने किस करे। इसलिए डेंजी टॉपिक पलट देता है। वो मकीमा से कहता है, मिस मकीमा, मैंने बहुत सारे गन डेविल्स के पार्ट्स इकट्ठा करे हैं। फिर अकी बोलता है, यस मैडम, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें इतने सारे पार्ट्स मिले हैं। और फिर अकी मकीमा से पूछता है, डेंजी का सौदा किस डेविल से हुआ है? मकीमा कहती है, पहले तुम मुझे बियर कंपटीशन में बीट करो। सब कंपटीशन करते हैं और सब हार जाते हैं। मकीमा अभी भी बियर पीती है। फिर हिमेनो की कॉलीग पावर को बोलती है, पावर तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत सारे डेविल्स अपने आप को इंसानों को खाने से रोक नहीं पाते, मगर तुम बहुत अच्छी हो। पावर कहती है, ये मेरे हाई आईक्यू की वजह से है। वो लड़की कहती है, मेरा तो 120 है, फुशी का सबसे ज़्यादा है 134। लेकिन पावर फिर झूठ बोलती है और कहती है, मेरा तो 500 है। और उसी वक्त हिमेनो अचानक से डेंजी का फेस पकड़ती और किस करना चालू कर देती है। डेंजी हिमेनो की उल्टी होती है, जो बियर की वजह से आती है। फिर हमें एक गेम्स दिखाया जाता है, जहाँ डेंजी पोचिता के साथ खाना खाता है और कहता है, पोचिता, वो देखो, वो चूहे किसी बेवड़े की उल्टी खा रहे हैं। भला कौन किसी की उल्टी खाएगा? मैं तो ऐसा कभी ना करूँ। बट आज वही चीज़ डेंजी के साथ हुई थी। फिर अराई डेंजी को संभालता और कहता है, मैं अपनी मम्मी की देखभाल भी ऐसे ही करता था, और मैं सच कहूँ तो तुमसे बहुत जलता हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे डेविल हंटर हो। डेंजी कहता है, मुझे अपनी पहली केस में उल्टी मिली और तुम मुझसे जल रहे हो। और वो रोता है। तभी सब रेस्टोरेंट के बाहर मिलते हैं। मकीमा सबका बिल भर देती है। कोबनी कहती है, थैंक्स मिस मकीमा बिल भरने के लिए। जब कोई और बिल भरता है तो खाने का और मज़ा आता है। मकीमा कहती है, बट डेंजी कहाँ है? अराई कहता है, हिमेनो उसे उठा के पता नहीं कहाँ ले गई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेंजी हिमेनो के घर होता है। बेड पर लेटा हुआ वो पानी मांगता है। फिर हिमेनो आती है और बियर पीकर डेंजी को किस करती है। फिर वो कहती है, डेंजी, तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें लेके आई? और मैंने देखा तुम बार बार मकीमा को देख रहे थे, पता नहीं अकी और तुम उसमें क्या देखते हो, तुम्हें उससे बेटर लड़की मिलेगी। फिर वो डेंजी के पास आकर कडल करती है और डेंजी के लिप्स को टच करके उसे किस कर देती है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।